श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबरमंत साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबरमंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके प्यार और आपके सम्मान से, आपके आशीर्वाद से एस्ट्रो शाबरमंत मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं शनि राशि परिवर्तन की। हालांकि थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहली राशि की बात करते हैं मेष राशि। और मेष लगन के जातकों के लिए शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। तो मेष लगन की यदि बात करते हैं तो मेष लगन में 11वें भाव में शनिदेव का आगमन हो चुका है। तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शनिदेव जहां भी बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। अब आय भाव में बैठेंगे तो आय बढ़ा देंगे। सबसे ज़्यादा इस समय जो ज़रूरत भौतिक जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए होती है वह है धन। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपके धन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आय के स्रोत ऐसे होने चाहिए जो कि लीगली हों। आप समझ चुके होंगे, इनलीगल वे से किया गया कोई भी कार्य शनिदेव को फापता नहीं है। हमारे धर्म के अनुसार भी यह निषेध है। तो जब शनिदेव की साढ़े साती या फिर अलग चीजें आती हैं तो उस वक्त शनिदेव उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते जो इनलीगल रूप से अर्निंग करता है। वह शनिदेव का दूसरा पक्ष है। लेकिन जो फिलहाल का पक्ष है वह सटीक पक्ष, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। बहुत दिन हो गए थे आपकी आमदनी बढ़ नहीं पा रही थी, तो अब वह मौका 17 जनवरी से आपको मिल चुका है। 29 अप्रैल 2025 तक शनिदेव यहीं रहेंगे और तब तक आपको ये आय के नए नए स्रोत प्रदान करते रहेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो शनिदेव तृतीय दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो भैया थोड़ी आलस्य आपको छाई रहेगी। यहाँ इनके मित्र की राशि नहीं है, मंगल देव की राशि है, तो आलस्य आपको घेरे रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहला कार्य तो यह है कि सूर्योदय से पूर्व ही आप उठ जाएं। सूर्य देव के उदय होने से पूर्व यदि आप उठते हैं तो सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव, तो ऐसे में सूर्य देव की कृपा से जो शनिदेव द्वारा आलस्य की स्थिति प्रदान की जाएगी वह आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लग्न पर इनका असर होने के कारण आपके काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। अब देखिए, धन देंगे लेकिन रुकावट किस चीज़ में? व्यक्तित्व में। जैसे आपको सुबह 7 बजे कोई बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, वहाँ आपका मोटा फायदा होना है। तो शनिदेव क्या करेंगे? आय के स्रोत तो आपको दे रहे हैं, मीटिंग आपकी फाइनल हो चुकी है, आप जाएंगे तो वो आपको आय होगी। लेकिन शनिदेव क्या कर देंगे कि ऐसा आलस्य उत्पन्न कर देंगे कि आप देर रात्रि तक जागते रहेंगे और सुबह आपकी आँख खुल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी मीटिंग छूट जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो आपको यह याद रखना है कि अपनी दिनचर्या को सेट कर लेना है, उसी के अनुरूप आपको कार्य करना है। आपको शनिदेव के बिछाए हुए जाल में नहीं फंसना है। ज्योतिष, यही तो चीज है ज्योतिष। आने वाली चीजों को पहले से ही बता देता है, लेकिन ज्योतिष से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म आप स्वयं करेंगे। अब दिनचर्या को सेट करेंगे तो रात्रि में जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और मीटिंग आप अटेंड कर पाएंगे। यह एक एग्जाम्पल मात्र था। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहाँ की अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण आपको कष्ट उठाना पड़े, तो इस चीज से आपको बचकर रहना है। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। यह दृष्टि आपके
पंचम भाव पर होने वाली है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। शनिदेव यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। तो खैर यहाँ पर कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा मन ऊबना या फिर ज्ञान प्राप्त करते करते हल्की कोई रुकावट आ जाना, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है ध्यान, योग, मेडिटेशन। यदि आप इन चीजों को करते हैं तो फिर आपकी शिक्षा अनवरत चलती रहेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो भी आपके लिए खुशखबरी है। यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं, क्योंकि शनिदेव की भले ही यहाँ पर राशि ना हो, लेकिन इनके पिताजी की राशि है और अपने पिता के घर को पुत्र कभी भी खराब नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत देंगे क्योंकि शत्रुवत व्यवहार शनिदेव सूर्यदेव से रखते हैं, लेकिन पिता पुत्र हैं। अंत तो गत्वा रिजल्ट आपके ही पक्ष में जाने वाला है, तो इसलिए आपको इस ओर से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे जो आपको पहले भी कह चुके हैं, सूर्योदय से पहले उठिए और रात्रि में शयन वक्त से करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके जीवन में जो आलस्य की प्रॉब्लम, जो व्यवधान की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको आप पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत भी हो सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं देव, शनिदेव की दृष्टि है। खैर, उनका सबका अपना अलग अलग मत है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है अघोर राशिफल के हिसाब से, तो हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद रिजल्ट बहुत ही शुभ होंगे। बस इतना कहते हैं कि मिठाई का इंतजाम करके रखिएगा, खुशियां आने वाली हैं। संतान पक्ष में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं, हल्की फुल्की दिक्कत के बाद उनको स्वस्थ शिशु की प्राप्ति शनिदेव की कृपा से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, इसके लिए आपको थोड़ा अलग से अपनी डाइट पर ध्यान अवश्य ही देना होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं की दृष्टि की। तो 10वीं दृष्टि शनिदेव आपके अष्टम भाव पर डालेंगे और अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ होती है। उम्र की बढ़ोतरी करते हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त कराते हैं, गुप्त शत्रु भी यहाँ पे उदय शनिदेव कराते हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं को आपको उदित ही नहीं होने देना है। जब आपकी दिनचर्या बिल्कुल सेट हो जाएगी, आप एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करेंगे, तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब ऐसे में आपके कॉम्पिटिटर जो हैं वो पैदा होंगे। कोई भी फील्ड हो, कॉम्पिटिटर तो होते ही हैं। यहाँ शनिदेव की दृष्टि होने से वो उदित तो होंगे, अर्थात आपके सामने आने की हिम्मत तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह है मेष लगन। मेष लगन में यदि आपके मंगल कारक हैं, यदि आपके मंगल बली हैं, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यदि कॉम्पिटिटर किसी वजह से आपके मंगल थोड़े डाउन हैं, तो फिर मंगल का उपचार आपको करना होगा। मंगल का उपचार यदि आप करेंगे तो कॉम्पिटिटर आपके सामने किसी भी हालत में टिक नहीं पाएंगे। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है, तो गूढ़ में गुप्त शत्रु और गुप्त ज्ञान और गुप्त विद्या, इन तीनों की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर लाभ मिलेगा तो हानि को भी देखना होगा, हानि मिल रही है तो लाभ को भी देखना होगा। सबसे अति उत्तम उपाय आपको बताते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि शनिदेव हमसे हमेशा प्रसन्न रहें। देखिए, शनिदेव दुखों के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को काल पुरुष का विषाद कहा गया है। लेकिन आप सब लोग यह नहीं समझते कि रात के बाद दिन जिस प्रकार आता है, उसी प्रकार दिन के बाद रात भी होती है।
तो शनिदेव द्योतक हैं उस सवेरे के, उस सुख के, जो काली रात के बाद आती है। अब उस सवेरे को पाने के लिए काली रात को जो पार करना होता है ना, वही शनिदेव है। इस बात को यदि आप समझ गए तो जीवन में कभी भी शनिदेव से नहीं डरेंगे। शनिदेव आपको मांझने का कार्य करते हैं, शनिदेव आपको निखारने का कार्य करते हैं, शनिदेव आपको दुख भरे रास्ते पर चलाकर सुखों की असीम अनुकंपा दिलाते हैं। बस शनिदेव को मनाइए, कल्याण होगा। उपाय एक और सिर्फ एक, मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ यदि आप करते हैं या अपने घर में करवाते हैं तो आपके लिए यह पूरे 2.5 साल अति उत्तम सिद्ध होने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। हाँ, गरीबों की सेवा करते रहिए। मेष लगन में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बहुत अच्छे लोग होते हैं मेष लगन वाले, तो बस आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, हाइपर नहीं होना है और दीन दुखियों की सेवा करनी है। मेष लगन मेष राशि वालों के लिए एक सबसे बढ़िया उपाय और बताते हैं कि बैलों की सेवा कीजिए। बैलों को जो रोटी होती है, तंदूर की रोटी, 2 रोटियां लीजिए, उस पर थोड़ा गुड़ डालिए और प्रत्येक मंगलवार यदि आप बैलों की सेवा करते हैं तो आपके मंगल देव कितना भी बुरा फल आपकी कुंडली में दे रहे हों, वो आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन भैया यह मत पूछना कितने मंगलवार करें गुरुजी, बस करते रहिए। मंगलवार तो करना है, 5 मिनट का कार्य है। 5 मिनट के कार्य से यदि लाखों रुपए का आपका कार्य हो रहा है तो भैया बल्ले बल्ले हैं, सोने पे सुहागा है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।